इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अलग भाग पर चर्चा करने वाला हूँ। तो ये भाग है कहावतें। कहावतें आप सभी को मालूम है, मराठी में हम उसे म्हणी कहते हैं। म्हणी मराठी में क्या कहते हैं? म्हणी। तो आज हम ये देखने वाले हैं कहावतें। तो कहावतें किस लिए होती है, कैसी होती है, और ये कहावतें जो होती हैं ये अपनी भाषा को सजीव बनाती है। यानी सजीव मतलब अर्थपूर्ण बनाने का काम यह कहावतें करती है। तो कभी कभी यदि कोई व्यक्ति बातें बड़ी बड़ी करता है पर उसके अनुसार काम नहीं करता, तो ऐसी कई कहावतें हैं जो कहावतें हमें आजकल उसका इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। तो कहावतें क्या होता है, कभी कभी यदि कोई व्यक्ति ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है पर उनके अनुसार वो काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए कहावत है। बातें ज्यादा काम कम करने वाले व्यक्ति आजकल बहुत नजर आते हैं। तो उस पर एक कहावत है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं जो बरसते हैं और वे बरसते नहीं, वे बरसते नहीं। एक कहावत है। बोलना ज्यादा मतलब गरजना, और काम मतलब बरसना कम। काम कम करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। उस पर एक कहावत है, जो गरजते वह बरसते नहीं। और इन ऐसे जो और कई है, जैसे आंधा क्या चाहे दो आंखें। आंधा क्या चाहे दो आंखें। आंधा क्या चाहे दो आंखें। तो अब काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी उसका मतलब क्या होता है काला अक्षर भैंस बराबर का? तो बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित, कोई उसकी शिक्षा नहीं हुई ऐसा। तो ऐसे कुछ कई ऐसे कहावतें हैं, और कई कहावतें हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी स्वयं को कुछ नहीं आता और दूसरों पर जो दोष डालते हैं। स्वयं को क्या नहीं आता और दूसरों पर दोष डालते हैं। इसलिए कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और कई कहावतें हैं।
अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जो अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, सब मिलकर करते हैं। अकेला व्यक्ति भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना यानी अकेला व्यक्ति बढ़िया ऐसा काम नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग उनके लिए लगते हैं। इसलिए कहावत है कि अकेला चना, तो मराठी में आपको मालूम है जो कहावतें हैं, एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद अपनी गली में कुत्ता भी शेर। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, यानी अपने परिसर में, अपने इलाके में कोई भी हो, इंसान हो या जानवर हो, वो शेर बन जाता है, यानी भयंकर ताकतवान नजर आता है, दिखाता है। तो उसी प्रकार की कहावतें हैं। तो हमें इन कहावतों का करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कहावतें मैंने आपको बताई है, इसका आपको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको मालूम है आपके प्रश्न पत्र में कहानी लेखन और निबंध लेखन, उसमें उसका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी लेखन में, कहानी लेखन करते समय आपको मालूम है एक नियम है, एक बात है महत्वपूर्ण। वो कौन सी है? कहानी लिखते समय उसमें कहावतें, मैंने कल आपको पढ़ाया है, कहावतें और मुहावरों का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। तो ये कहावतों का इस्तेमाल और मुहावरों का इस्तेमाल इस कहानी लेखन में भी होता है और यहाँ निबंध लेखन में भी होता है। ज्यादा से ज्यादा तो कहानी लेखन में होता है इसका इस्तेमाल। तो आपको मालूम है यहाँ कहानी लेखन का जो नियम है, इस नियम के अनुसार हमें अपना लेखन रोचक और सजीव करने के लिए यहाँ कहानी लेखन में या निबंध लेखन में आपको ये कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहावतें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जब आप कहानी लिखते हैं तो उसका प्रयोग करें। और ऐसे कई कहावतें हैं, जो कहावतें हैं, इन कहावतों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है और इस ज्ञान के कारण आप अपने प्रश्न पत्र में ये सवाल सही तरीके से छुड़ा सकते हो और इसका आपको बहुत उपयोग होगा। तो इन कहावतों के अनुसार आपको समझ में आया होगा कि कहावतें क्या होती है और इन कहावतों का इस्तेमाल कहाँ करना है। ये कहावतें कहानी लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका इस्तेमाल करना है और इसमें और कई कहावतें आपके किताब में नजर आई तो आपको उसे लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। जैसे मैंने बताया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, काम कम करते हैं लेकिन बातें ज्यादा करते हैं, ऐसे लोग समाज में होते हैं। इसके लिए एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। या अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनता है,
ने अपने मोहल्ले में, अपने परिसर में, अपने इलाके में जो भी हो, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, वो बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, शेर बन जाता है वो बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन वो बाहर जाने के बाद दुम हिलाता हुआ पीछे वापस आता है। तो उसी प्रकार ऐसे कई कहावतें हैं, चट मंगने और पट शादी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसके बाद हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं एक, करते हैं दूसरा, यानी खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो उसी प्रकार कई कहावतें हैं, इन कहावतों का आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है और इसका उपयोग सिर्फ आपको कहानी लेखन 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को इस कहानी लेखन में उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये करना आवश्यक है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और ऐसी कहावतें ने आप किताब में ढूंढकर ऐसे 20 कहावतें आपको लिखना है। यही आज का स्वाध्याय है और मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।